अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। अगर आप भी इस निर्माण कार्य के साथ अपना नाम मंदिर में अंकित करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए विशेष योगदान देकर आप यहाँ पर अपना नाम अंकित करवा सकते हैं। क्या कुछ अयोध्या में चल रहा है, किस तरह की वहाँ पर सरगर्मी देखी जा रही है, इसको लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी हैं। विनोद जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी मीडिया ग्रुप में। नमस्कार, धन्यवाद जी सर, भूमि पूजन तो शुरू हो गया, अब किस तरह की कार्रवाई आगे बढ़ी है राम मंदिर को लेकर? देखिए, पूजन हो चुका। उससे पहले भूमि का समतलीकरण जो प्रारंभ हुआ था वो भी अभी जारी है। और उससे पहले जो सामान को शिफ्टिंग करने वाली बात, शिलाओं को शिफ्ट करने वाली बात, उसके लिए कनेक्टिव रोड बनाने वाली बात, ये सब काम वहाँ पर चल रहा है। इसके अलावा जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी माननीय चंपत जी की, उन्होंने ये भी कहा कि भाई हम इस बार ये व्यवस्था कर रहे हैं कि हम, चूंकि मंदिर के निर्माण में तो लगभग 36 से 40 महीने लगने हैं। उस दौरान कोई भक्त जो है मंदिर के दर्शन करना चाहे तो उससे एक तो वो वंचित ना रहे, लेकिन साथ ही साथ मंदिर, भगवान के दर्शन के साथ साथ भगवान के मंदिर के बनते हुए जो निर्माण कार्य है उसके भी दर्शन कर सके, तो हम उसकी व्यवस्था करा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई हम जो है ना ये परकोटे का जो निर्माण करा रहे हैं, वो परकोटा बेसिकली ये भी है कि सुरक्षा की दृष्टि से भी है और लोगों की सुविधा की दृष्टि से भी रहेगा उसमें। तो अभी क्या है कि उन्होंने कहा है कि भाई ये जो L&T की जो विशेषज्ञों की टीम है, जिसमें बहुत बड़े-बड़े IITians हैं, IIM के लोग हैं और एक मतलब एक विशेषज्ञता धारण किए हुए ऐसे विशेषज्ञ हैं, जो कि इन सब चीज़ों के पूरे गहन जाँच करने के बाद में इन निर्माण का कार्य प्रारंभ होगा एक्चुअली। इसमें क्या है, अभी बहुत बड़ा डीप इनसाइड द लैंड जो है ना, पेनिट्रेशन करके और उसका अपने मिट्टी के जो है नमूने लिए गए हैं, जिससे कि देखा जा सके कि उसको किस तरह से कितनी मजबूती देनी है। मंदिर के लिए ये रखा गया है कि भाई कम से कम 1000 साल तक चले, ऐसा मंदिर कम से कम बनाना है हमें। और दूसरी बात ये है कि इस मंदिर में कोई ईंट, गारा, बदरपुर, लकड़ी या लोहे का भी इस्तेमाल नहीं होगा। तो क्या है कि वो जो पत्थर की शिलाएं हैं, उन शिलाओं को लेकिन कनेक्ट करने के लिए कल ये बात आई कि हमारे पास शिलाएं तैयार हैं, बाकी सब चीजें ठीक हैं, लेकिन क्या है उन शिलाओं को कनेक्ट करने के लिए हमें कनेक्टर चाहिए। तो कनेक्टर क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि भाई ये इस तरह से एक पिलर है, पिलर के ऊपर से बीम होता है। बीम जो है, बीम को पिलर से कनेक्ट करने के लिए और एक बीम को बीम से कनेक्ट करने के लिए, तो इनके लिए एक ऐसा कुंदा चाहिए जो कि एक दूसरे को कनेक्ट कर सके उसमें। ऐसे ही इसको पिलर को कनेक्ट करने के लिए भी एक कुंदा चाहिए ऐसे करके, जिससे क्या है कि वो ठीक से वो एकदम गप्पी मार दे और बनी रहे। तो उसके लिए कहा कि भाई लोहे की जो कीलें हैं या लोहे की जो इस तरह की पत्तियां हैं वो ज्यादा दिन नहीं चलती, इसलिए विशेषज्ञों ने कहा कि हमें ताम्र पट्टिका चाहिए, ताम्र पत्ती चाहिए। तो इसलिए क्या है कि हमें 2 तरह की चाहिए। उन्होंने कहा कि एक तो तांबे की पत्तियां चाहिए, जो कि लगभग 18 इंची लंबी, 30 mm की चौड़ी और लगभग 3 mm मोटी, ये तो पत्तियां चाहिए। कुछ हमें कीलें चाहिए जो कि बेसिकली रॉड जो होती हैं, जो कि नीचे से एक पिलर को दूसरे पिलर से जॉइंट ऐसे सीधे जॉइंट करें उसमें। तो आधा पोर्शन एक पिलर में चला जाएगा, दूसरा पोर्शन दूसरे पिलर में चला जाएगा। तो इस तरह से 2 तरह की चीजों की उन्होंने कहा, इसकी हमें बहुत आवश्यकता है और लगभग 10-10 हजार की क्वांटिटी इन दोनों की चाहिए। तो उन्होंने आह्वान किया था कि सब लोगों का, हम चाहें तो वो लोग अपना नाम खुदवा कर भी दे सकते हैं। ये एक बड़ी बात उन्होंने कही कि उन पत्तियों पर, उन रोड़ों पर अपना नाम भी खुदवा सकते हैं। क्वालिटी वाइज कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, वो चीज हमें देखनी है। सर, पत्तियों पे जो नाम लिखवाने की बात है, ये भी अपील की गई है कि अगर लोग दान करेंगे तो मंदिर के खजाने में पैसा भी आएगा और उनका नाम भी वहां प्रदर्शित हो जाएगा। तो जो ये पत्तियां होंगी, क्या दिखेंगी या ये अंदर कवर हो जाएंगी मसाले के साथ ही? ना ना ना, देखिए, एक तो उसमें मसाला लगना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वो पत्तियां दिखनी भी नहीं है, ये बात भी सही है, क्योंकि वो इंटरनल ग्रिपिंग के लिए है। तो ग्रिपिंग में दिखेगी तो कुछ नहीं, लेकिन राम जी के मंदिर में आपका नाम चला गया, बस इससे बड़ा आपका अहोभाग्य और क्या हो सकता है। तो नाम आस्था। दिखने के लिए नहीं होता ये। जी जी जी, बिल्कुल। नाम दिखने के लिए, दिखना जरूरी नहीं है। नाम तो अगर आपका चला गया तो ये बहुत बड़ी बात है। लोग जना कहाँ जाते हैं, हजारों किलोमीटर दूर जाते हैं और वो पत्थरों पर अपना नाम लेके आते हैं। वो पत्थर कहाँ रहा क्या है, लेकिन वो नाम लिखने मात्र से उसका मन की भावना है, उसको जो ना
प्रफुल्लित हो जाती हैं। तो वो एक मौका मुझे लगता है अपने ट्रस्ट ने दिया है। तो देखो कैसा रहता है, हालाँकि इसकी फाइन ट्यूनिंग अभी आनी बाकी है। सारी डिटेल्स वर्कआउट हो रही हैं कि भई किस तरह की क्या चाहिए और कहाँ पर भेजनी है, कैसे करना है, वो सब चीज़ें भी हम बताएँगे। विनोद जी, आपने कहा कि 36 से 40 महीने का समय लगेगा मंदिर के निर्माण में, लगभग 3 से 4 साल हम इसे मान के चले मोटा-मोटा। तो जो 10,000 पत्तियों का टारगेट रखा है, क्या उसके लिए भी कोई टाइम बाउंड आप लोगों ने सोचा है कि अगर इतने समय के अंदर मिल जाए तो अच्छा है, हमारा काम उतनी तेजी से आगे बढ़ेगा? नहीं, नहीं, वो तो तुरंत चाहिए नहीं। बेसिकली क्या है कि उसके एक फाइन ट्यूनिंग वर्कआउट चल रहा है। वर्कआउट के बाद में बताएँगे कि भई किस साइज़ का कहाँ पर और कौन देने वाला है। लेकिन जो लोग इच्छुक हैं, वो ट्रस्ट को लिख सकते हैं। उनको संदेश भेज सकते हैं, उसकी ईमेल आईडी पर अपना जो विलिंगनेस है वो व्यक्त कर सकते हैं। तो जी। लेकिन ये है कि चाहिएगा जल्दी नेचुरली। मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा तो वो तो जिस दिन एक पहला 2 शिलाएँ लगी जाएँगी, तो उसमें पत्ती तो वो चाहिए। तो इसलिए उसमें डिले करने का कोई अर्थ नहीं है। विनोद जी, एक सवाल ये है कि दुनिया का सबसे अलौकिक मंदिर होगा जो अयोध्या में निर्मित हो रहा है प्रभु श्री राम का, भूकंप रोधी ये मंदिर होगा। और सर क्या-क्या इसकी खासियत रहेगी इस मंदिर की? देखिए, बात ये है कि एक तो भूकंप रोधी होगा, साथ में जंग वगैरह से उससे बचने के लिए भी सारी व्यवस्था की गई है। भक्तों को अधिकाधिक संख्या में वो आ सकें, तो और वो आसानी से दर्शन कर सकें, ये व्यवस्था भी करनी है। साथ में कल ये भी चर्चा आई कि भी देखिए इसमें चूँकि अयोध्या का विकास के लिए जो सरकार ने खाका पेश किया है, उससे भी ऐसा लग रहा है कि ये जो कोरोना काल अगर ना होता, तो हम ऐसा अनुमान लगा रहे थे कि कम से कम 2 करोड़ लोगों की वहाँ पे सहभागिता रहती। तो मतलब एक बहुत बड़ी संख्या में भक्तजन आने वाले हैं, राम भक्त आने वाले हैं पूरी दुनिया भर से। तो उसके लिए सारी व्यवस्थाएँ पुलिस प्रशासन, शासन को सबको करनी होगी और न्यास को भी अपने मंदिर परिसर में भी उस तरह की सारी व्यवस्थाएँ रखनी पड़ेंगी, जिससे कि किसी को कोई असुविधा ना हो और ये विश्व का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल एक तरह से बन सके और सबसे बड़ा एक तीर्थ स्थल बन सके बेसिकली। तो एक सर अयोध्या का विकास जी। एक जो तांबे की जो छड़ी मंगाई जा रही है सर, क्योंकि खबरें ये है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए पहले ही बहुत बड़ा बजट है और ऐसे में जिस तरह की एक नई पेशकश मंदिर समिति की तरफ से की गई है, तो इसे कैसे लिया जाए? क्या लोगों की सहभागिता बढ़ाने के लिए ही दान की मांग की गई है या फिर खजाने में आपको लगता है कि पैसा अपना थोड़ा भी कम ना हो क्योंकि मंदिर बहुत भव्य, बहुत अलौकिक बनना है, तो इसलिए इस तरह की पहल की जा रही है? नहीं देखिए, राम मंदिर के लिए पैसे की तो कोई कमी नहीं है, भगवान की कृपा है और प्रभु का मंदिर है और लोगों ने अभी तक तो अपील भी नहीं की हमने किसी ने। जब अपील करेंगे और लोगों के घर-घर जाएँगे, जैसे कि विश्व हिंदू परिषद की अपनी योजना है कि हमारा ऐसा मानना है कि जैसे ही ये जो कोरोना काल का संकट समाप्त होता है, हम देश भर के लगभग 4 लाख गाँव तक जाएँगे। लगभग 10 करोड़ लोगों से 10 करोड़ परिवारों से संपर्क करेंगे और उन सबको हर गाँव में हम उत्सव मनाएँगे। ये पूजन का उत्सव मनाएँगे कि राम मंदिर बन रहा है। आप सब लोगों की मेहनत का एक प्रतिफल है भगवान राम देने वाले हैं और जो बलिदान लोगों ने दिए हैं, उन बलिदानियों को सम्मानित भी हम करेंगे। साथ-साथ उनसे ये भी कहेंगे कि भई अब तक आपने संकल्प किया, अब उस संकल्प की प्रतिपूर्ति करने का समय आ गया। अपनी सामर्थ्य, शक्ति और भक्ति के अनुसार भगवान श्री राम के इस मंदिर के लिए अपना अंशदान दीजिए। तो वो अंशदान लोग करेंगे करेंगे, लेकिन साथ ही साथ ये है कि भई जैसे शिलाओं के लिए एक बार पहले आह्वान किया था 1989 में हमने, तो उस समय शिला पूजन हुआ और देश भर से आपने देखा कि पौने 3 लाख गाँव से वो पूज्य शिलाएँ आई थी। तो ऐसे ही हमने अभी ये निवेदन किया है, जिससे कि क्या है कि छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि कंट्रीब्यूशन एट लार्ज हो जाए। अधिकांश लोग उससे जुड़ सकें, ये भी एक भाव है। और दूसरी बात ये है कि भई सहयोग तो लगेगा ही, मिलेगा ही मिलेगा डेफ़िनेटली मंदिर में। जी, चलिए विनोद जी, आपने बताया कि किस तरह से भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और यहाँ पर लोगों की सहभागिता के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। हालाँकि राम मंदिर निर्माण के लिए खजाने में पैसों की कोई कमी नहीं है, बस मंदिर निर्माण समिति चाहती है कि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता हो। विनोद जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए पंजाब केसरी ग्रुप से। धन्यवाद। थैंक यू। आपका भी धन्यवाद।